जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट इससे पहले अभी आप लोगों के साथ जो 100 इंडेक्स के एनालिसिस का डेली जो अपडेट है वो शेयर किया जाता है। अगर आपने वो वीलॉग चेक नहीं किया तो वो अपडेट हो चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आप लोग मार्केट के बारे में भी हाउ न हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ भी है, अगर आप फ्री मार्केट अपडेट्स एंड रेलेवेंट जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं मार्केट के रिगार्डिंग, जो हमारा क्लाइंट्स डिस्कशन ग्रुप है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं जो लोग, और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम करवाते हैं, तो इंपॉर्टेंट वॉइस नोट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वीडियो बाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग, इंटरनेशनल मार्केट्स, डॉलर रेट, स्काई बोर्ड रेट, यानी सारी चीज़ों को हम लोग जो है डिस्कस करते हैं टाइमली। अभी जैसे मार्केट जो है हमारे पास 8:30 बज रहे हैं अभी जब मैं वीलॉग आप लोगों के साथ बना रहा हूँ, तो अभी हमारे पास मार्केट जो है ओवर हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया और डाटा भी आ गया होगा। तो इंशाल्लाह रात में जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला ग्रुप के अंदर जो है डाटा शेयर करूँगा, फिपी लिपी के क्या हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, और अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये वीलॉग अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको ज़रूर देखिए। फर्दर अपडेट्स और डिटेल इसके अंदर भी शेयर की गई हैं। चैनल के साथ साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के ऊपर कुछ और अपडेट्स होती हैं, क्लाइंट्स डिस्कशन ग्रुप जो हमारा है बेसिकली उसके अंदर कुछ और अपडेट्स होती हैं। फ्रीक्वेंट अपडेट्स आपको चैनल पे मिलेंगी, सिलेक्टेड और यानी जो रेलेवेंट अपडेट्स हैं सारी, ऑल तो सारी रेलेवेंट ही होती है, मतलब बहुत फिल्टर आउट करके जो अपडेट्स दी जाती हैं वो आपको जो है व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर दी जाती हैं। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल और ग्रुप के लिंक जो है आपके साथ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये सारी सर्विसेज वैसे हमारी पेड होती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोमोशनल हमारी ये वो चल रही है, तो इसमें आप इसको फ्री में हासिल करने के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट हमारे साथ ओपन करवाना चाहते हैं तो ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है प्रोवाइड की जाएंगी। एंड ये टेक्निकल एनालिसिस किस तरह करना है, क्या करना है हमारे क्लाइंट्स को, इसका एक डिटेल्ड कोर्स जो है ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका भी जो एक वीडियो है सैम्पल जो है वो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया ग्रुप के अंदर, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला स्टॉक है टीपीएलपी, टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड। डेली चार्ट इसका हम लोग देख रहे हैं, पीछे आप जरूर देखा करें। समटाइम्स कुछ चार्ट जो है वो फ्लफी होते हैं, नहीं समझ आ रहे होते, तो हमें टाइम फ्रेम स्विच करना पड़ता है। वैसे हम लोग आवरली देखते हैं। सो इन दिस केस यहाँ पे मैंने वर्किंग शेयर की थी, अभी मैं वर्किंग कर रहा था जब आप लोगों के लिए, तो ये मुझे इसके ऊपर वर्किंग नहीं समझ आ रही थी। तो जैसे ही मैंने इसको डे के ऊपर शिफ्ट किया तो डे के ऊपर वर्किंग जो है कंपैरेटिवली आवरली फ्रेम के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा फिल्टर आउट हो गई थी। तो वंस अगेन ये आपका अपना स्टाइल होता है, आपकी अपनी चॉइस होती है आप किस फ्रेम पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये लेवल जो हमारे पास टीपीएलपी का है, बल्कि इसको मैं एक जोन बना देता हूँ, ये बड़ा एक परफेक्ट जोन बन रहा है। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग को सबसे पहले हम समझेंगे। डेली कैंडल है ये, दोबारा यहाँ पे जो है ये तकरीबन 8 मई 2025 में यहाँ पे आके उसके बाद 3 मार्च 2026 में यहाँ आया, और दोबारा इसने यानी तीसरी दफ़ा सपोर्ट को ऑनर किया। 6 रुपये 30 और 6 रुपये की पैसे की जो इसकी सपोर्ट है, वहाँ से जब ये हाई गया है तो इसने अपना एक एक्सट्रीम हाई जब बनाया था वो लगभग बनाया था 13 रुपये 54 पैसे का। लेकिन मीन वाइल यहाँ पे अगर आप देखें, अभी इन ब्लैक लाइंस को इग्नोर कीजिएगा, यहाँ से पहले इसने एक अपना माइनर हाई लगाया, फिर वहाँ से पुल बैक लिया, फिर एक इसने अपना एक हाई लगाया जो मैंने जोन बनाया हुआ 1244 और 1275 का जोन है। वहाँ से फिर एक इसने पुल बैक लिया, पुल बैक लेके जहाँ से पुल बैक लिया देखिए मैंने ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी है, और नॉट ओनली दैट इससे थोड़ा सा ऊपर एक इसने जो है यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट भी बनाई है 10 रुपये 46 पैसे की। वहाँ से फिर इसने इस एरिया को ड्रिल करने की कोशिश करी, फेक आउट दिया, फेक आउट के बाद वहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर इधर आया इस चैनल की सपोर्ट पे, सपोर्ट यहाँ पे नहीं बनी, इस सपोर्ट के ऊपर आया बॉटम की, इसको भी इसने तोड़ा। तो यहाँ से ये जो फेक आउट था एक्सट्रीम हाई इसका बेसिकली 13.54 था, ये मैंने इसलिए मार्क किया है। चैनल फॉर्मेशन में बनता हुआ जा रहा था, चैनल को भी तोड़ा, बॉटम अपनी जो माइनर सपोर्ट थी इसने उसको भी तोड़ा, और वहाँ से फिर अपनी मेजर सपोर्ट जो इसकी थी 6 रुपये 30 पैसे की, वहाँ पे गया, और वहाँ से जाके फिर आज इसने काफ़ी टाइम बाद इस लेवल को तोड़ा है बड़े अच्छे ब्रेकआउट के साथ 10 रुपीज़ 46 पैसे की। तो यहाँ पे चैनल की जो एक इसकी फॉर्मेशन हो रही थी वो हमारे पास हो गई कंप्लीट। चैनल ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको मैं दिखा और समझा सकूं कि चल क्या रहा है। चैनल के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसने जो ब्रेक डाउन दिया था तो वहाँ पे इसके जो टारगेट्स है वो भी समहाउ यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे, बल्कि उससे नीचे ही गिरा है। तो अब क्या करना चाहिए जी, तो अब आपके पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये चैनल फॉर्मेशन के बाद जब ये बाहर निकला है तो यहाँ पे इसने एक छोटा सा एक तो गैप क्रिएट किया है। नंबर 1, ये गैप ही आपका स्टॉप लॉस है कल के लिए, यानी 10 रुपये 25 पैसे दे रहा है आप, 10 रुपये 20 पैसे की स्ट्रिक जो है आपके पास सपोर्ट या आपके पास इसका जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए।
करीबी पोटेंशियल टारगेट देखें, ये है स्लो आइटम, तो ये अपनी मर्जी से चलते हैं, हर वक्त हर दम नहीं चल रहे होते, हर वक्त मार्केट में ये आइटम्स नहीं चलते हैं। तो अभी मार्केट सिचुएशन ऐसी, तो उसमें साइडलाइन आइटम चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका असल में जो टारगेट अभी बनता है वो 12.44 और 12.75 का जोन बनता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये इसको दोबारा रीटेस्ट करने जाता है तो 13.50 ही देख सकते हैं। लेकिन आप इतना लंबा इसमें नहीं जाए, आप फिल्टर आउट करें। आप स्टेप वाइज अगर टारगेट देखना चाहते हैं, टारगेट निकालने के दर्जनों तरीके हैं भाई, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वीलॉग के लिए सिंपल चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ। तो अभी कल के लिए करीबी टारगेट 11.42 का है, और समहाउ अगर यहाँ से पुल बैक लेता है तो 10.20 के पास यहाँ पे रुक के, क्योंकि जाहिर है पहले ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ था, ब्लू लाइन अगर आप देखेंगे एक माइनर सपोर्ट थी, तो प्राइजेस हो सकता है इसको एक दफ़ा एज अ रेजिस्टेंस, सॉरी ये पहले रेजिस्टेंस था, एज अ सपोर्ट इसको प्राइजेस टेस्ट करें और यहाँ पे इस करेक्शन को कंप्लीट करो, फिर 11.42 और 12.44 और 12.80 के आसपास के लेवल जो है आप इसमें समाओ अपने प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फेब लेवल के अकॉर्डिंग चलना चाहे फेब लेवल के अकॉर्डिंग चल रहे, इस तरीके जाना था चाहे जोन वाइज, तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। टारगेट अगर आपके पास देखें, ये स्लो आइटम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये समवेयर अराउंड, ये देखें यहाँ से भी एक चैनल फॉर्मेट करता जा रहा है, लेकिन ये इस चैनल से ऊपर जा रहा है, यानी एक बड़ा तेज़ प्रेशर इसके अंदर आया हुआ है। आई वुड रिकमेंड, किसी ने बाइंग की हुई है तो 50% प्रॉफिट जो है उसको यहाँ पे बुक करना चाहिए। और मैकडी के अंदर RSI देखें टॉप के ऊपर चल रहा है, तो प्रेशर इसमें तक जो है एक अच्छा बुलिश प्रेशर है, लेकिन आप देखिए यहाँ से बना हुआ है, इंडिकेटर ने भी यहाँ से बाय कॉल जनरेट करवाई हुई है। तो अब थोड़ी सी करेक्शन इसमें आने वाले दिनों में बन सकती है, वॉल्यूम अच्छे बन रहे हैं, कोई मसला नहीं। हो सकता है कि कल ये यहाँ पे हिट करके जो है फिर इधर आए, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। आपको पार्शली अपना प्रॉफिट टेकिंग जो है उसके ऊपर तवज्जो देनी है, सिंपल एज दैट। ये चीज़ आपको जिस दिन आ गई, कहते हैं ना हमारे टीचर बोलते थे कि बेच के पछता लो, रख के जो है नुकसान में फिर बाद में बेचना, वो फिर हिमाकत है। कम में बेच के पछता लें लेकिन प्रॉफिट ज़रूर लें। तो ये चीज़ हर किसी की समझ में आती नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं ऊपर जाएगा, तो फिर जब हाथ का प्रॉफिट निकल रहा होता है, फिर नीचे जब आता है फिर पूछते सर बेच दें, तो फिर उस वक्त मैं आप खुद बताएं मैं क्या मशवरा दूँ। तो ये सारी चीज़ें बेच के पछता लिया करें, कोई मसला वाली बात नहीं। मार्केट है, मार्केट बहुत मौके देती है, लालच मत किया करें। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो सिनर्जी को नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सिनर्जी को पीके लिमिटेड। इसका वीलॉग आपके साथ मैंने बनाया था 8 अप्रैल को। तो इसके टारगेट्स जो इसमें हम लोगों ने टेक्निकली देखे थे, इसने करेक्शन कंप्लीट करी, गैप यहाँ पे देखे जैसा था गैप, ये देखिए गैप तो आप लोगों को बार बार दिखेगा। आज की मार्केट में भी हमें गैप देखने को मिला है। देखिए ऊपर जाते हुए गैप दिया, फिर नीचे गिरते हुए गैप दिया, तो ये दोनों तीनों गैप जो है ये एडजस्ट करता हुआ ऊपर की तरफ गया और अपने इस टारगेट को इसने जो है अचीव किया, और वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आया। अभी अपनी फिर ये इस सपोर्ट के पास आ रहा है, तो अभी इतना पीछे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसकी क्विकली जो एक करीबी क्योंकि एक अप ट्रेंड के बाद अब ये थोड़ा करेक्शन ले रहा है, सो फिर वक्त नियर बाय जो इसके लेवल्स हैं हम उसको देख के फिर मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करता हूँ इसको। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग को आप समझिए। देखिए यहाँ से बॉटम से ये ऊपर गया है, अब ये नीचे वाली जो सपोर्ट है इसको मैं इसलिए लाइन नहीं लगा रहा, ये एक बेसिकली फेक डाउन था, लेकिन आप चाहे आप अपनी समझ के लिए इधर भी लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर आप लेट से इसको सपोर्ट एज्यूम भी कर लेते हैं फॉर सम हाउ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, 7.20 की सपोर्ट थी, वहाँ से फिर ये ऊपर जाके इसने बेसिकली यहाँ पे जो अपनी सपोर्ट लेवल बनाई ना, ये इसका प्रीवियसली भी एक बड़ा ज़बरदस्त लेवल था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस इसकी एक सपोर्ट थी जहाँ से इसने इसके ऊपर जाके सस्टेन किया। ऊपर जाते हुए फिर एक इसने दोबारा यहाँ पे जो है 8.90 के पास, यहाँ पे अगर आप देखें प्रीवियस इसका ये करीबी रेजिस्टेंस आ रहा था, वहाँ से रेजिस्ट किया, फिर इसने तोड़ के एक नया रेजिस्टेंस 8.89 का बनाया। अभी इस ब्लैक लाइन को चैनल की को छोड़ दीजिए, वहाँ से पुल बैक लेके बॉटम पे आया, इस लेवल को फिर सपोर्ट बनाया, फिर इस लेवल को रीटेस्ट किया। और अगर आप देखें तो ये मैंने इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए इस ट्रेंड लाइन को रखा था, और ऊपर ये पॉइंट्स अगर आप देखें तो ये एक आपके पास परफेक्ट चैनल की फॉर्मेशन कर रहे थे। तो वहाँ से फिर अगर हम देखेंगे इसने जब ब्रेक डाउन दिया इस चैनल का, तो सम हाउ इसकी मूव यहाँ पे बनती थी जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे इसका टारगेट जो है बेसिकली एक्सपायर होता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, चैनल इसने ब्रेक कर दिया, टारगेट जो इसका बेसिकली बनता है दोबारा रिवर्सल का। बैक एंड के ऊपर जो है स्टॉक कोई भी होता है वो मूव करता रहता है। हम देखते हैं मेजर रिवर्सल, तो मेजर रिवर्सल एक तो ये सपोर्ट जोन इसकी पुरानी 8.10 की यहाँ से भी कर सकता है जो इसने करने की कोशिश करी है, बट समहाउ अगर ये यहाँ से नहीं करता तो आपके पास अगला नेक्स्ट इसका सपोर्ट पॉइंट वैलिड 7.80 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका जो एक टारगेट है, मूव बेसिकली कैलकुलेटेड होती है, कंप्लीट ऐसे ही होती है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर मैं लगाऊं तो स्टिल अगर आप देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया यहाँ पे,
बाज़ाहिर लग रहा है ये ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो ट्रेंड लाइन ने आज भी इसको यहाँ पे रोका है। तो किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 8 रुपये 16 पैसे का होना चाहिए। इनिशियल बाइंग पॉइंट आप 2 हिस्सों में इसमें बाइंग इनिशिएट अगर कोई करना चाहे टेक्निकल एस्पेक्ट से 8 रुपये और 8 रुपये 10 पैसे के जोन पे किसी ने अगर एक्यूमुलेट किया है, डजेंट मैटर, अच्छे लेवल है चार्ट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे थोड़ी पोजीशन जो है ऐड की जा सकती है और बाकी दूसरी पोजीशन आप 7 रुपये 80 पैसे में कर सकते हैं। यहाँ से फिर ये ब्रेकआउट देता है तो इसके पास जो ऊपर 8 रुपये 80 पैसे के आसपास का आने वाले दिनों में एक बड़ा ज़बरदस्त टारगेट हो सकता है। ये मूव ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लेती हैं, एकदम नहीं होती। बाज़ाहिर अगर हम देखें तो टेक्निकली इसकी जो सपोर्ट है वो 750 या 720 की है, जो इसके प्रीवियस लेवल है, मैंने आपको भी समझाया। लेकिन जब मूव कोई भी करेक्ट होती है तो प्राइजेस वहाँ से एक दफ़ा फिर एडजस्ट करने के लिए ऊपर जाते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक रूल है, समझे। आरएसआई में भी जगह है, मैकडी में भी जगह है, तो छोटा सा एक स्पाइक हमें जो आने वाले दिनों में मिल सकता है अगर प्राइजेस यहाँ पे रुकते भी हैं। बट समहाउ अगर किसी ने एंट्री ली हुई है, मेन मकसद आपको बताना है, कंफ्यूज करना नहीं है। ये जो ऐसे पेनी स्टॉक्स होते हैं ना भाई, इनके चार्ट्स होते ही ऐसे हैं, इनके चार्ट्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि इनके अंदर स्पेकुलेशन भी बहुत हो रही होती है। तो आप और हम लोग और आप लोग चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली देखना है करीबी जो बाइंग पॉइंट्स या एग्जिट पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपनी मूव को जो है वो तय करना है, बाद में चाहे वो 10 रुपये चला जाए। अब वो ऊपर जाके आप सोच रहे हैं यार यहाँ निकल गया, यहाँ नहीं निकला, तो भाई यहाँ से नीचे भी तो आ सकता ना, तो कहीं तो निकलना है बहरहाल। तो लालच की कोई हद नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली तरीके से जब काम करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक नहीं मल्टीपल टाइम्स, और उसमें आप छोटे छोटे चंक लेके जब आप निकलते रहेंगे तो लॉन्गर रन में इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पेस पाकिस्तान लिमिटेड। इसकी वर्किंग को भी क्विकली अगर आप समझें तो यहाँ पे देखिए इसने अपना एक हाई मार्क किया था 13 रुपये 35 पैसे का, फिर पुल बैक लेके 2 दफ़ा अपने इसने एक माइनर सपोर्ट 12 रुपये 9 पैसे की बनाई, फिर इसने डबल टॉप बनाया, वहाँ से इसने इसको तोड़ा, फिर नीचे की तरफ गया, फिर पुल बैक लेके इस सपोर्ट को एज आ रेजिस्टेंस टेस्ट किया, फिर पीछे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट जोन बनाया। यहाँ पे 2 बड़ी विक्स हैं इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। करीबी सपोर्ट जोन मैंने मार्क किए 10 रुपये 30 पैसे और 10 रुपये 47 पैसे, वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, जहाँ से मैंने इस ट्रेंड लाइन को भी कनेक्टिविटी दी है। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके फिर ये यहाँ पे रुका और ब्रेकआउट देकर ठक अपना जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस है इसको फिर टेस्ट किया और यहाँ से बाहर सस्टेन करने की आज कोशिश करिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए भाई? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली है सिस्टमेटिकली जो काम कर रहा है 15-15.5% का गेन है, जो कि तकरीबन 1 रुपये 60-70 पैसे का बनता है पैनी स्टॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जेड वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो बढ़ते थे ऊपर जाके ड्राई हो रहे हैं, ये खतरनाक अलामत है। दूसरी जो एक मेन चीज़ है यहाँ पे इंडिकेटर ने भी आपको निकाल दिया 12 रुपये 32 पैसे पे। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो रिवर्सल का सिग्नल दे रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए भाई? अब दोबारा बाइंग पॉइंट इसका अच्छा तो यही बनता है 10 रुपये 47 और 30 पैसे का, या ये समहाउ 12 रुपये 30 पैसे से ऊपर सस्टेन करेगी, इस लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा तो छोटा स्टॉप लॉस लेके फिर नेक्स्ट इसका जो टारगेट हो सकता है वो 13 रुपये 35 पैसे का आने वाले दिनों में हो सकता है, जो इसका प्रीवियस आई है। तो ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन के लिए ये जा सकता है, जाएगा या नहीं जाएगा एज सच अभी नहीं दिख रहा, जाहिर है इतना ऊपर गया। ये देखिए यहाँ पे तो बल्कि डाइवर्जेंस भी बन रही, नहीं भाई इसमें तो एहतियात बहुत ज़रूरी हो गई है। ये देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस भी दिख रही है, तो मल्टीपल सिग्नल जब इस तरह के मिल रहे हो, मैकडी भी देखें ट्रेंड उसका वीक हो रहा है 100% इसमें से मेरे हिसाब से जो मैं अपनी उसके लिए आपको बता रहा हूँ, यानी पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन ये होनी चाहिए इसके अंदर, जो मैं अगर अपने इसमें हूँ, क्योंकि मेरी इसमें ट्रेड नहीं है, लेकिन मैं अगर इस सिचुएशन में हूँ तो मैं यहाँ पे अपने 100% प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। और फिर ये ऊपर 12 रुपये 30 पैसे से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मैं फिर न्यू रिलीज किया नया जो इसका पॉइंट होगा मैं उसके लिए नए टारगेट के लिए इसको लेके बैठ जाऊँगा। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें जो है पेशेंस के साथ सिर्फ उसका वेट करना होता है और जो है सिस्टमैटिकली जो है वो काम करना होता है। यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर्स भी हैं, सर्टेन इंडिकेटर्स, यार मूविंग एवरेज वगैरह इंडिकेटर हैं तो अच्छे, बट मसला इंडिकेटर लगा के घूम जाता है बंदा। तो खैर मैं पर्सनली बोलिंजर बैंड ज़रा देखता हूँ, देखें वॉलेटिलिटी भी इसके अंदर थोड़ी सी कम हो रही है, तो मुझे पर्सनली लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन की तरफ ये जा सकता है। तो कोशिश कीजिए इसमें से पोजीशन जो है ऑफलोड करें, वरना 70% पोजीशन तो एटलीस्ट इसके अंदर एट सर्टेन पॉइंट ऑफलोड करनी बनती है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्टॉक है यूसुफ वीविंग YOUW। ये भी पैनी स्टॉक है, अभी मार्केट क्योंकि डल चल रही तो पैनी स्टॉक जो है ज़रा कचरा स्टॉक जो है ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसके भी लेवल से देखें उसी के अंदर सस्टेन कर रहा है। यार ये बड़ी पुरानी वर्किंग है, हमें इतना पीछे मेरे ख्याल में जाने की फिलवक्त ज़रूरत नहीं है। करंटली अगर आप देखें तो इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इसके ऊपर सिंपल इज दैट इसकी वर्किंग आप लोगों के सामने करता हूँ।
ये आपके पास 5 रुपये 65 पैसे इसका एक बड़ा प्यारा सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जोन के अंदर ये इसका प्रीवियस सपोर्ट भी बन रही है, देख रहे हैं ये जो है ये हिस्सा इसके पास एक 5 रुपये 65 5 रुपये 50 पैसे इसके पास एक बेहतरीन इसकी सपोर्ट है। एंड इस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो ये इस एक कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास ये वॉलेटाइल भी बहुत हो रहा है। तीसरी चीज़ उसके बाद यहाँ से अब ये 6 रुपये 50 पैसे इसका इनिशियल टारगेट होना चाहिए, यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर ये टारगेट पॉइंट इसमें 7 रुपये 5 पैसे 7 रुपये 48 पैसे 7 रुपये 90 8 रुपये 50 और 9 रुपये 30 पैसे का इसका प्रीवियस टॉप जो है आने वाले दिनों में टारगेट हो सकता है। पेनी स्टॉक्स हैं, ये अपनी मर्जी से चलते हैं, बट ये कि ये पक रहा है, ये नहीं ऑलमोस्ट पक चुका हुआ है, ये इसमें किसी भी वक्त जो है ब्रेकआउट हो सकता है। तो पेनी स्टॉक लवर जो है वो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। आरएसआई में भी रूम है, मैकडी भी ज़रा चॉपी हुआ है, इसके अंदर इंडिकेटर वगैरह यानी ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इतना परफेक्टली काम नहीं करती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लू चिप स्टॉक्स। सो आई वुड रिकमेंड कि पेनी स्टॉक में जो लोग काम करते हैं तो वो थोड़ी सी क्वांटिटी इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, आने वाले दिनों में इसके अंदर भी ब्रेकआउट हो सकता है। हाँ, 5 रुपये 50 पैसे से अगर ये नीचे जाता है तो फिर जाहिर सी बात है फिर मजीद नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन फिल वक्त हम लोग करंट सिचुएशन जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कोई यानी कोई चीज़ जब एक इजीली अंडरस्टैंडेबल हो उसको बिला जो मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपके साथ वर्किंग कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसका मसला नहीं है, लेकिन वर्किंग इसके ऊपर स्टेबल बैठेगी नहीं क्योंकि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं उनकी मूव एज़ कम्पेयर टू जो ब्लू चिप आइटम आपके होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो पेनी स्टॉक को पेनी स्टॉक की तरह देखा करें और ब्लू चिप स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक्स की तरह देखा करें। तो होपफुली आज की एफर्ट्स भी पसंद आई होंगी, कुछ सीखा हो कुछ समझा हो तो वीलॉग को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टाइमली अपडेट रहने के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीलॉग मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।